अच्छा जी, हमने अब RBCs तो कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हमने फिर वही WBCs पढ़ रहे हैं। तो WBCs में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ओके। फिर हमने इसका नंबर्स भी पढ़ लिए थे, ठीक है। और इसका ओरिजिन क्या था, क्या था ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन इसका ये होता है कि आपके पास मीजोडर्म होती है, क्या होती है, मीजोडर्म। तो ये एम्ब्रियो है ना, उसका मीजोडर्म जो है ना, ये वो बनाती है। ये भी फिर जो होती है अपना ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, तो ये ज़्यादातर वहाँ बनती है, बोन मैरो बनाती है। क्या बनाती है, बोन मैरो बनाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा लिम्फेटिक टिश्यूज जो हैं, कौन कौन से आपके पास, टॉन्सिल हैं, ठीक है ना, और थाइमस है, स्प्लीन है, और ये बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसको हमने बनाने का बता दिया था, ठीक है। फिर हमने इसके नंबर्स भी पढ़ लिए थे, नंबर्स भी पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो अब जो है इसकी जो केमिकल कंपोजिशन, तो वही होगी। ये न्यूक्लियस, हाँ ये ना मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखिए उसमें तो न्यूक्लियस था ही नहीं, अगर इसमें है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है ना। इसके साइट ऑफ प्रोडक्शन में बड़ा सिंपल बताया है, ठीक है। दो, एक बोन्स बनाती हैं और दूसरा लिम्फेटिक, एक जगह प्रोड्यूस होती हैं और एक जगह जाकर मेच्योर होती हैं। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने जो पढ़ना था वो पढ़ना है कि जी इसका लाइफ स्पैन है, इसका लाइफ स्पैन। देखिए लाइफ स्पैन ज़रा बुक दिखा दें। लाइफ स्पैन में जो है, इसका लाइफ स्पैन में जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए कहता है ग्रेन्युलोसाइट्स। जब ग्रेन्युलोसाइट्स ब्लड के अंदर होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स ब्लड के अंदर होते हैं, तो 4 से 8 घंटे इसकी लाइफ होती है, ठीक है। लेकिन जब ये टिश्यूज में आ जाते हैं तो फिर ये 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा फिर है मोनोसाइट्स, क्या है, मोनोसाइट किसकी एग्जांपल थी, ए ग्रेनुलोसाइट्स की। मोनोसाइट जब ये 10 से 12 आवर्स होता है, जब ये ब्लड के अंदर होता है। जब मोनोसाइट बाहर टिश्यू में आ जाए ना, तो हम इसको बोलते हैं मैक्रोफेज। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। अब देखिए ना माइक, यहाँ पे भी ये हमने कहा था ना कि वाइट ब्लड सेल क्या है, ये पुलिस है ऑफ द आवर डिफेंस सिस्टम बनाता है, ये हमारे सिस्टम की एक पुलिस है। तो जहाँ भी उसको कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैला सकता है नजर आता है, उसको किल करता है। तो ये बाहर आ जाए तो उसे मैक्रोफेज कहते हैं। जब मैक्रोफेज होते हैं तो इसकी लाइफ जो होती है मंथ्स टू ईयर्स होती है, मंथ्स टू ईयर होती है। और इन द टिश्यू और ऐसे इन द, और देख एज टिश्यू मैक्रोफेज लफ्ज लिखा हुआ है। मैक्रोफेज का पता लग गया ना, ये कोई और चीज़ नहीं है, ये वाइट ब्लड सेल्स ही हैं, मोनोसाइट्स ही हैं। जब मोनोसाइट टिश्यू में चले जाते हैं, ब्लड को छोड़ जाते हैं, फिर आगे आ जाता है लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट भी क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है। लिम्फोसाइट कहता है कि मंथ टू ईयर्स होते हैं, इसकी लाइफ कितनी होती है, मंथ टू ईयर्स होती है, मंथ टू ईयर्स होती है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड फॉर दीज सेल। बस अगर आप एक बड़ी अनहाइजेनिक कंडीशन में पड़े हुए हैं तो उस वक्त इसकी लाइफ ज़्यादा होगी, अगर आप एक बड़ी साफ़ सुथरी जगह में पड़ते हैं तो उस वक्त इसकी लाइफ कम होगी, ठीक है ना। साइट ऑफ प्रोडक्शन, साइट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बेटा। ये क्योंकि पड़ी हुई है तो साइट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने क्या कहा था, फीटस में, जैसे उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर्स हैं। तो ये कहता है इन द फीटस के आर डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द योग सैक। किस में बनते हैं, मीजोडर्म ऑफ द योग सैक में प्रोड्यूस होते हैं। और आफ्टर बर्थ दो चीज़ें बनाती हैं, एक बोन मैरो, अभी बताया ना, बोन मैरो। ये जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं और कुछ मोनोसाइट्स एंड फ्यू लिम्फोसाइट्स, ये कौन बनाती है, बोन्स। बोन्स कौन बनाती है, ग्रेनुलोसाइट सारे, मसलन जैसे न्यूट्रोफिल, असिनोफिल और बेजोफिल, ये सारे कौन बनाते हैं, बोन्स बनाते हैं। मोनोसाइट को भी बोन्स बनाते हैं। और कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो कौन बनाते हैं, वो भी बोन्स बनाते हैं। अच्छा फिर दूसरा है लिम्फेटिक टिश्यूज। लिम्फोसाइट ज़्यादातर कौन बनाता है, लिम्फेटिक टिश्यूज। मैंने कहा था ना
कि वाइट ब्लड सेल दोनों बनाते हैं, बोन्स भी बनाते हैं और टिश्यू भी बनाते हैं, ठीक है। और ठीक है ना। तो अब देखिए, अब लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस मेनली इन द वेरियस लिम्फेटिक ऑर्गन, वो मैंने बताए थे आपको, टॉन्सल, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फेटिक नोड्स, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये स्प्लीन और टॉन्सिल्स होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर ये कहता है कि फंक्शन ऑफ आरबीसीज, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, सॉरी। अब जरा देखना, ये फंक्शन इस तरह याद नहीं होते। एक लफ्ज में कहो ना, दे मेक द मोबाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जहाँ भी जिस्म को जरासीम को मारना होगा वहाँ पे वाइट ब्लड सेल आगे आएंगे, ओके। अब देखिए, ये याद रखिएगा, ये देखिए, ये एन था, ये बी था, निब यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स, और ये एमएल। जो न्यूट्रोफिल के जो काम होंगे, न्यूट्रोफिल के जो काम होंगे वही वाइट ब्लड सेल के भी तो वही फंक्शन होंगे। जो एसिनोफिल का जो काम होगा वाइट ब्लड सेल का भी वही होगा। जो बेसोफिल का काम होगा वही होगा। तो जो मोनोसाइट का होगा, जो लिम्फोसाइट, इसका मतलब है कितने फंक्शन होने चाहिए? 5 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, ठीक है बेटा। ये याद रखिएगा, इसमें से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों एक काम करते हैं, दोनों एक काम करते हैं, और उस काम को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। बच्चे याद हो गया, उसे क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। क्लियर? फेगोसाइटोसिस क्या होता है? देखिए, ये वाइट ब्लड सेल्स है, ओके, और ये इसके साथ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया। जैसे ये इसको अटैच होगा तो ये उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा? ये इंगल्फ कर लेगा, ठीक है। फिर इसके एंजाइम्स आएंगे और इसको किल कर देंगे। इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। कौन कौन करता है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। और मोनोसाइट तो इतने जालिम होते हैं, ये ना ब्लड से बाहर निकल कर मैक्रोफेज बन के भी इनगल्फिंग कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो एक बात ये भी याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल मेक द फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो कौन इसको किल करेगा? तो न्यूट्रोफिल। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रोफिल इज फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। याद हो गया या नहीं हुआ? फर्स्ट लाइन, ओके। अच्छा, ये जो होता है ना एसिनोफिल, बाद कोई इंसेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, वो आपको स्टिंग इंजेक्ट कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी, है, आपको इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो इनको डिटॉक्सिफाई करता है, इसको क्या करता है? कौन वाला? सिनोफिल। इसको क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। इसे कहते हैं सेलुलर डिफेंस। तो वाइट ब्लड सेल का दूसरा काम क्या होगा? पहला काम होगा फेगोसाइटोसिस, दूसरा काम क्या होगा? सेलुलर डिफेंस, ठीक है, सेलुलर डिफेंस। और सेलुलर डिफेंस कौन करता है? एसिनोफिल करता है। कौन करता है? एसिनोफिल करता है, ओके। नंबर 1 फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस। और दूसरा क्या है? सेलुलर डिफेंस, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर है बेसोफिल। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं ब्लड लूं, ठीक है, ब्लड लेता हूं, तो ब्लड में क्या होगा? अगर मैं ब्लड लेता हूं तो इसे किसी टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा ना, जम जाएगा ना, वो ब्लड क्या जाएगा? जम जाएगा। अगर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ब्लड वेसल के अंदर होता है तो जमता क्यों नहीं है? क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? क्लॉटिंग
क्यों नहीं होती? तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, ड्यू टू द बेजोफिल, ड्यू टू द बेजोफिल। बेजोफिल, बेजोफिल क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द क्लॉटिंग, क्या? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, किसमें? इन द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में क्लॉटिंग करने से प्रिवेंट करता है। तो वाइट ब्लड सेल का ही काम हुआ ना कि हमारा ब्लड की जो सर्कुलेशन हो रही है वो वाइट ब्लड सेल का है। तीसरा काम हो गया कि ये, ठीक है, ओके। अच्छा, चौथा काम होता है, देखिए मोनोसाइट भी वही करता था, फेगोसाइटोसिस। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या पैदा करता है? एंटीबॉडीज। क्या करते हैं? एंटीबॉडी। अब देखो एक शख्स है, एक शख्स है, उसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक जम्स आ गया, ओके। अब वो है, तो अब उसे बीमारी, वायरस है चाहे बैक्टीरिया है, तो कोई डिजीज हो गई, ठीक है। तो फिर जब वो अगली दफा आता है ना, तो फिर डिजीज नहीं होती। मेजल खसरा एक दफा होता है या दूसरी दफा होता है? दूसरी दफा नहीं होता। तो उसकी वजह क्या होती है? हाँ, एंटीबॉडीज पैदा कर लेते हैं। कौन भला? वो एंटीजीन। और बनाने वाले कौन होते हैं? लिम्फोसाइट बनाते हैं। तो एक कम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है जो याद रखता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था, इसने बीमारी पैदा कर ली थी, अब वो दोबारा जब भी आएगा तो उसने एंटीबॉडीज बना रखे होते हैं और एंटीबॉडीज उनको किल कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इसे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडीज तो एक इम्यूनिटी भी पैदा करते हैं। वाइट ब्लड सेल का काम फेगोसाइटोसिस करना, सेलुलर डिफेंस करना है, प्रिवेंटेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करना इन द ब्लड वेसल्स, और प्रोड्यूस द एंटी इन लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मेक द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं वो क्या पैदा करते हैं? एंटीबॉडीज। और लिम्फोसाइट क्या है? वाइट ब्लड सेल है। तो ये भी तो वाइट ब्लड सेल का एक फंक्शन होगा, ये भी वाइट ब्लड सेल का एक फंक्शन होगा। किस किस को याद हो गया? आपको याद हो गया जी? ये पढ़ा हमने फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो ये देखिए फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल भी हो गया, इनकी ग्रेनुलोसाइट्स की प्रोडक्शन भी होगी, लाइफ स्पैन भी पढ़ लिया है। तो और एक ग्रेनुलोसाइट के लाइफ स्पैन भी हमने पढ़ लिया, ठीक है मेरे बच्चे। तो नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाता है, देखिए नेक्स्ट में आपके पास आता है प्लेटलेट्स, ठीक है। देखिए प्लेटलेट्स के मतलब भी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। प्लेटलेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, प्लेटलेट्स की शक्ल पढ़ ली थी, प्लेटलेट्स के नंबर्स पढ़ लिए थे, प्लेटलेट्स कहाँ प्रोड्यूस होता है वो भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। और इसकी टाइप्स भी पढ़ ली थी, ओल्ड है और यंग है, स्मॉल है या लार्ज है। पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? ठीक है। तो अब इसकी दो ही चीज़ रह जाती है, वो रह जाता है कि इसके लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पैन भी ये 4 से 9 दिन होते हैं, 4 to 9 डेज, 4 to 9 डेज, ओके। और फिर इसके क्या है? फंक्शंस हैं। हीमोस्टेसिस, क्या लफ्ज़ है? हीमोस्टेसिस। हीमो मीन क्या होता है? ब्लड। स्टेसिस मीन क्या होता है? रोकना। अगर कोई कट लग जाता है तो ये उसको रोकता है। कैसे रोकता है? देखिए ये आपका ब्लड है, यहाँ रप्चर हुआ है, यहाँ टिश्यूज है, तो वाइट ब्लड प्लेट आते यहाँ इकट्ठे होना शुरू होते हैं। क्या होते हैं? इकट्ठे होकर यहाँ पे ये प्लज बना देते हैं, ठीक है। तो ब्लड निकलना रुक जाता है। तो बाद का देखे ना आप ऐसे उसको ऐसे जेली सी बन जाते हैं, उसको हटा लें तो खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये प्लग होता है, ठीक है। फिर जितने भी ये देखिए ये प्लेटलेट्स ओवल शेप का होता है, डॉट टाइप होता है, ठीक है, राउंड होता है, ठीक है ना, बहुत स्मॉल होता है। इसका डायमीटर जो है ना ये बहुत ही कम होता है, 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये देखो बेटा, ये इसके अंदर ना प्लेटलेट्स के अंदर एक सेरोटोनिन होती है। क्या होती है? सेरोटोनिन। तो ये इसका क्या काम होता है? जिस जगह रप्चर होती है ना है, तो उसको वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कर देती है।
जब वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, सुराख उसका कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये इसका एक और काम होता है, ये फेगोसाइटोसिस करता है। फेगो यानी कि कुछ डिफेंस भी पैदा कर देता है, कुछ डिफेंस भी पैदा कर लेता है, ठीक है। और अदर फंक्शन में देखता है वो कि बाकी सारा कुछ यही है। देखिए कि इंडिकेशन फॉर द प्लेटलेट्स ट्रीटमेंट, देखिए ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए ना तो ब्लीडिंग भी बढ़ जाती है और इस अमल को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर आपसे कोई कहे ना कि व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो आप कहेंगे कि जब नॉर्मल वैल्यू से थ्रोम्बोसाइट की लेवल कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। कहते हैं कि देखिए सर्जिकल प्रोसीजर, जब भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो कट लगाते हैं, अगर उसका प्लेटलेट्स कम होगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना। तो सर्जिकल प्रोसीजर से भी पहले प्लेटलेट्स मालूम कर लेते हैं। कहता है कि अगर प्लेटलेट्स काउंट बिलो 40,000 हो, ठीक है ना, तो फिर प्लेटलेट्स डिसफंक्शन करना, प्लेटलेट्स का फंक्शन डिस्पर्स हो जाता है। फिर अक्यूट डायमेंशन इंट्रा वेस्कुलर कोआगुलेशन, तो जब इसकी इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है तो खून ब्लड वेसल के अंदर कोआगुलेट होना शुरू हो जाता है, खून क्या हो जाना शुरू होता है, जमना शुरू हो जाता है। और फिर अगर थ्रोम्बोसाइट, फिर इसके बाद कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आफ्टर कार्डिक बाईपास, कार्डिक बाईपास करते हैं तो उसमें भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। और ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक, जब बोन मैरो काम करना छोड़ जाए ना बिल्कुल, उसे कहते हैं कोई भी टिश्यू अपना काम करना छोड़ जाए तो उसे कहते हैं एप्लासिया, ठीक है। जब बोन मैरो अपना काम करना छोड़ दे तो उसे कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इस तरह देखें ना, आपके पास उसने बड़ी अच्छी बात की थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, उस वक्त ये डिसफंक्शन हो जाते हैं जब 40,000 से कम हो जाए, जब प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाएंगे तो ब्लड वेसल में ब्लड की कोगुलेशन हो जाएगी, ब्लड की कोगुलेशन हो जाएगी। तो इस तरह बेटा हमने पूरा वाइट ब्लड सेल, पूरा रेड ब्लड सेल और पूरा जो पूछेगा आपने वो लिखना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।